देंगे। अच्छा, राजा जनक का राज्य कोई साधारण राज्य है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेखी, चितवही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। समस्त रचनाएं अलौकिक है, दिव्य है। तो ऐसे राज्य को नष्ट कर देना, धरती पलट देना, ये कहां से उचित है? ये उचित नहीं है। आपने दूसरी घोषणा की, सो बिलगाव विहाय समाजा, नहीं न तो मारे गई है सब राजा। एक राजा का यदि वध हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है व्यक्ति को। यदि राजा का वध हो जाए तो परिणाम में प्रायश्चित है, क्योंकि राजा के वध में ब्रह्म हत्या का दोष लगता है एक राजा को मारने में, और ये तो सब राजाओं को मारेंगे तो इन्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ये भी घोषणा बड़ी अनुचित है। तो महाराज, हमें लगता है कि धनुष तोड़ने वाले का कार्य तो बड़ा उचित है, लेकिन आपके द्वारा जो कार्य होने जा रहे हैं ये अनुचित है। तो अपने कार्यों पर संशोधन करें, अपनी घोषणाओं पर संशोधन करें। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। अच्छा, मित्रता और शत्रुता, संसार में ना ही कोई किसी का मित्र होता है, ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। तो ये मित्रता और शत्रुता ये जन्म कहां से लेती है? तो उत्तर मिला, ना कश्चित कस्यचित मित्रम, ना कश्चित कस्यचित रिपुः, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि पुस्ततः। संसार में व्यक्ति के व्यवहार से ही ये जान पड़ता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार आपके प्रति ही नहीं, धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार तो सबके प्रति बड़ा अच्छा है। प्रभु ही बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सी कृपा यतन जानिए विकल विशेष। धनुष तोड़ने वाले ने तो जब सबकी ओर निहारा, सबकी ओर देखा, तो यह देखा कि ये सभी कष्ट है, इन सबके कष्ट का निवारण हमें करना है। तो जो सभी के कष्ट का निवारण करे उसका व्यवहार बड़ा ही कुशल होता है। ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्ति को शत्रु मान लेना ये कहीं से उचित नहीं है। हमें लगता है कि आपके भीतर अत्यंत क्रोध है, और क्रोध का ही परिणाम ये है कि जब व्यक्ति के अंतःकरण में क्रोध प्रविष्ट होता है तो क्रोध करता क्या है? क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। अब ये सम्मोह क्या है? कर्तव्य, अकर्तव्य, विषय और अविवेक जहां ये उत्पन्न हो जाते हैं तो क्रोध से होने वाले दुष्परिणाम भी प्रभावी हो जाते हैं। अकर्तव्य क्या है? आपकी आयु कम है, आप में क्षमता कम है, लेकिन क्रोध आने के बाद व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति को अपने से बड़ी आयु वाले व्यक्ति को भी अपशब्द कहने लगे, अनुचित वाक्यों का प्रयोग करने लगे। तो महाराज, ये क्रोध से होने वाले दुष्परिणाम है। स्मृतियों का नष्ट हो जाना और स्मृतियों के नष्ट हो जाने के बाद बुद्धि का भी नष्ट हो जाना, ये क्रोध का परिणाम है। हमें लगता है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले को ही यदि जानना है तो जानने के लिए आवश्यक नहीं कि हम क्रोध ही करें, जानने के लिए बोध की आवश्यकता होती है, क्रोध की नहीं। यदि धनुष टूटना ही क्रोध का कारण है तो महाराज आज तो एक ही टूटा है। आज बड़ी छोटी घटना हुई है कि एक टूटा है, लेकिन इससे भी बड़ी घटनाएं बहुत हुई है, क्योंकि बहुधन भी तोरी लड़काई पर कबहू ना असरिस की गोसाई। तब कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जब बहुत टूटे, और आज एक के टूटने पर इतना क्रोध। आपको तो अपने धर्म पर विचार करना चाहिए। व्यक्ति का अपना धर्म ही श्रेष्ठ होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मार्थ स्वनिष्ठिता। तो अपना धर्म ही श्रेष्ठ होना चाहिए, और आपका धर्म ये कहता है कि आप मुनि हैं, और मुनि को कभी किसी व्यक्ति, कभी किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। दुखेषु अनुदिग्रमणः
सुखे सुविगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चते। तो जो स्थित धीर है अर्थात स्थिति प्रज्ञ है, अर्थात समभाव रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, सुख में लिप्त नहीं होते हैं, वही तो मुनि है। और यदि आप मुनि हैं तो आपको धनुष के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता का कारण आप हमें अवगत करा देना। राजकुमार लक्ष्मण के वक्तव्यों को आप लोगों ने सुना और उसका मंथन भी किया। मानो ये प्रतीत होता होगा कि राजकुमार लक्ष्मण ने जो कहा है वो सब उचित ही है। राजकुमार लक्ष्मण ने हमारे ऊपर आरोप ही लगाए हैं, अपना धर्म जानो, अपना कर्म जानो, ये राजकुमार लक्ष्मण ने हमको बताया है। चलो एक एक बात को जांचते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यही धन पर ममता क्यों है? तो ममता क्यों है? ममता इसलिए है क्योंकि ये हमारे गुरुदेव भगवान का है, ये हमारे गुरुदेव भगवान का है, इसलिए हमारी इससे ममता है। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा बहुधनुही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गोसाई, और कहते हो कि इससे भी बड़ी घटना हुई है। ये तुम्हारे शब्दों से पता चल गया कि घटना बड़ी है कि छोटी है। बहुधनुही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गोसाई, बहुत सी धनुइया लड़काई में तोड़ी है, तो घटना छोटी है। ये धनुइयों के समान नहीं है। एक बात और, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने यहां संसार में शत्रु और मित्र कैसे बनते हैं? आपने कहा न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। कैसे बनते हैं? व्यवहार से। अच्छा, हम कह रहे हैं कि व्यवहार से बनते हैं, लेकिन संबंध से भी बनते हैं। शत्रु और मित्र नहीं कि व्यवहार से ही बनते हो, संबंध से भी बनते हैं। एक बात तो केवल व्यवहार नहीं है, संबंध भी है। संबंध से बनते हैं शत्रु और मित्र। और आपने कहा कि सभी राजाओं को मारेंगे, एक राजा को मारने पर ब्रह्म हत्या लगती है, तो परशुराम जी कितना बड़ा पाप करेंगे। अब जब सब राजा को मारेंगे तो क्या मार ही डालेंगे? मारने का अर्थ आप क्या लगा रहे हो? क्या मार ही देंगे? नहीं, उनको दंडित किया जाएगा। किसी गुरुकुल में एक विद्यार्थी के द्वारा अनुचित कार्य कर दिया जाएगा, और गुरुजी जब आवे और सब बैठे हो और कोई बतावे ना कि ये अनुचित कार्य किसने किया है, इसको दंड मिलेगा, तो गुरुजी यही कहेंगे कि बताओ तो बताओ, नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। तो क्या मार ही देंगे? इसलिए। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष का टूटना बहुत ही अच्छा हुआ कार्य, और हम कह रहे हैं कि धनुष का टूटना ही अनुचित हुआ है। क्योंकि जिसकी आरती हो जाए वो अच्छा है। अच्छा, धनुष से क्या पाप हो रहा था? धनुष से कोई अनुचित कार्य हो रहा था,
या धनुष से कोई पाप हो रहा था, वो तो पूजनीय था। अस्त्र और शस्त्र पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। ये राजा का धर्म नहीं कहता कि उसे तुड़वावे। एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि अस्त्र शस्त्रों को तुड़वा करके पुत्री का विवाह। क्योंकि जब त्रिपुरासुरों का आतंक था, तब धनुष के माध्यम से उसका वध हुआ। तब पूरा विश्व जय जयकार कर रहा था। तो ऐसा क्या पाप हो रहा था कि धनुष से पाप हो रहा था कि धनुष को तोड़ो नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और तुम कहते हो बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहुना श्रेष्ठ कीन गोसाई। तो ऋण बालक कालवश बोलक तो ही न संहार, और धनु ही सब त्रिपुरारी धनु, ये विदित सकल संसार। एक बात समझ में आ गई कि आपकी जो ममता है वो गुरु के प्रति है। आप कहते हैं कि धनुष भगवान गुरु भगवान शंकर जी का है, वो हमारे गुरु हैं, इस कारण से धनुष के प्रति ममता है। देखिए ये बात आपकी बड़ी गया और धनवान धनवान है, निर्धन निर्धन है। देवराज को समुद्र में डूब जाता है, और जब जहाज समुद्र में डूब जाता है तो इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। इसमें जहाज के डूबने का कारण भार ही माना जाता है। यदि अधिक भार न होता तो वो जहाज समुद्र में डूबता नहीं। तो अधिक भार के कारण जहाज के डूबने से समुद्र का दोष नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ जो धनुष की उपमा की गई है वो जहाज से की गई है, और यहाँ के लोगों का कष्ट भार के रूप में है। तो धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं का बल भी समुद्र की भांति हो गया, जिस कारण से ये जहाज समुद्र में ही विलय हो गया। तो महाराज जब समुद्र का कोई दोष नहीं है तो धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं के बल का भी कोई दोष नहीं है। मैं यही कहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि चातुरता से सभी बातों को घुमाया, काटा नहीं, घुमाया। आओ जरा फिर जांचते हैं एक एक बात को। राजकुमार लक्ष्मण ने पहली बात कही थी कि यही धन पर ममता कई हेतु, ममता क्यों है? तो हमने कहा कि ये भगवान शंकर का है। बोले कि ये बहुत साधुवाद है, और चलो आपने भगवान शंकर की वस्तु को माना तो, और एक घटनाक्रम तुमने बताया। घटना वही है, लेकिन आप अपने स्तर से बता रहे हैं। क्या घटना है? भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बीच एक बार प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता कौन श्रेष्ठ है? तो हुंकार मात्र से ये अजगर स्तंभित हो गया, ये आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि अजगर जानता था कि अगर दो शक्तियां आपस में टकराएंगी तो विनाश हो जाएगा। और सारंग, यदि सारंग के द्वारा या सारंग से अच्छा कृत्य किया जाता या अच्छा होता तो सारंग को भी त्यागा न जाता। यदि अजगर को त्यागा गया, दिया गया, तो सारंग को भी दिया गया। आप अपने अनुसार कह रहे हो कि उनको त्याग में दे दिया गया। भगवान शंकर जिसको त्याग दे उसमें ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोड़े न जाते तो तोड़े न जाते, ये शब्द आपके हैं। लेकिन कहते हैं देवराज इति ख्यातो निमिजेस्ते महीपति, तो न्यासम यस तस् भगवन हस्ते दत्तो महत्व।
न्यासम यस्य तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। देवराज के पुत्र निमि ज्येष्ठे, निमि के पुत्र देवराज को ये दिए गए। कैसे? न्यासोयम। न्यास एक धरोहर होती है, उस धरोहर का अर्थ होता है कि कभी भी वापस ली जा सके, और ये शाश्वत है। ये शाश्वत है क्योंकि साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। आप कहते हो कि गुरु जी के चरणों में वंदना करनी चाहिए, शिष्य करता है। अच्छा, जिससे वो वेद, जिस पुस्तक से वो अध्ययन करता है, या गुरु जी जो पुस्तक उसको देते हैं, क्या उसके प्रति उसका ममत्व तो नहीं है? उसके प्रति ममत्व तो नहीं रहेगा, छोड़ देगा? नहीं, उसके प्रति भी ममत्व रहेगा। और आपने बहुत ऊर्जा के साथ एक बात रखी, बोले हमारे लिए इस बात का उत्तर नहीं आया। कौन सी बात का? बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। तब आपने क्रोध नहीं किया और बोले वहां ज्यादा तोड़ी गई है, वहां ज्यादा तोड़ी गई है, यहां एक तोड़ा गया है। और बोले अपराध चाहे जिस अवस्था में किया जाए, अपराध का दंड मिलता है। नहीं, यदि अपराध का बोध नहीं है, उसने एक गेट बंद, अपराध का बोध नहीं है, उसको दंड नहीं मिलेगा। छोटा बालक होता है तो सर्प को पकड़ ले, यदि अपराध का बोध नहीं है और तुम कहते हो कि दंड नहीं मिला, तोड़ी किसने? लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण ही कह रहा कि तब दंड नहीं मिला, तो तुम भूल गए हो बउआ, भूल गए हो। वहां भी दंडित किया जा रहा था, लेकिन तुम्हारी माता ने प्रार्थना की, छोड़ दो। बोले महल जले या महल तोड़ा जाए तो उसका अर्थ अलग है, और वो इनके ऐसे न्यायाधीश हो तो झोपड़ियां तो जलती ही रहती हैं। वहां भी तुमको रोका गया, ऐसा नहीं कि वहां नहीं रोका गया, वहां रोका गया। और तुम्हारी मां ने प्रार्थना की अब छोड़ दो। जब अपराध का बोध हो जाएगा तो दंड अवश्य मिलेगा। और एक बात आपने कहा कि इस बात को घुमा दिया, व्यवहार और संबंध। हमने कहा कि संबंध से भी शत्रुता मित्रता होती है। आपने कहा कि आप किसी को जानते ना तो संबंध क्या बन जाएगा? तोड़ने वाले ने अजगव के प्रति शत्रुता का संबंध बनाया, शत्रुता का। तो जब धनुष तोड़ने वाले ने अजगव के प्रति शत्रुता का संबंध बनाया, तो हमने भी धनुष तोड़ने वाले के प्रति शत्रुता का ही संबंध बनाया। एक बात और आपने कहा क्रोध, क्रोध के द्वारा किसको जानना चाहिए? और बोले कि यहां आप आए हो तो कोई विद्यार्थी नहीं है और आप गुरु नहीं हो, और आपने जितने कार्य किए हैं सबको मार ही डाला है, छोड़ा नहीं है। लेकिन बोले अब चलो सुधार आई है, दबाव बना है, अब सुधर जाएंगे। क्या दबाव बना है? धनुष तोड़ने वाले को यदि राज्यसभा में हमने पूछा, और हम कह भी चुके हैं कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे
कि दूसरे को कष्ट मिले। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि परशुराम का घर फूंक दो, तभी हमने मारने का संकल्प नहीं लिया। और तुमने कहा 21 बार है वंशी क्षत्रियों को मारा है, ये कह दिया, लेकिन किन क्षत्रियों को मारा है? कि सब मार ही दिया। अगर मार देते तो एक ही बार में मर जाते सब। जब मारना होता तो एक ही बार में मर जाते, 21 बार क्यों? बचता ही नहीं कोई। तो किसको मारा है? दुष्टम क्षत्रम भुवो भारा, जो दुष्ट क्षत्रिय होते थे उनको मारा है। परशुराम ने कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में। मैं अपनी बात को यही कहूंगा, यही बात गलत हो गई कि परशुराम ने अपने जीवन में पाप नहीं किया। पाप तो किया है। आनंद आ रहा है। ऐसे ऐसे पकड़े जाओगे। बोले हमने कभी पाप ही नहीं किया, पाप तो किया, और पाप करने के कारण ही आपने उसका प्रायश्चित किया। और पाप क्या था? जिस समय कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु का आपने वध किया था। सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन जो सार्वभौमिक राजा था, आपने वध कर दिया। 17 अक्षौहिणी सेना को भी मार दिया। पिताजी के आश्रम में आए और पिताजी से बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, पिताजी आज हमने सब निपटा दिया। पिताजी बड़े क्रोधित हुए, बोले क्या कर दिया? बोले सहस्त्रबाहु का वध सेना सहित ससैन्य वध कर दिया। तो पिताजी ने ही आपसे कहा था, राम राम महाबाहो भवान पापम कारसीत, तुम महान बलशाली हो परंतु तुमसे पाप हो गया है। अब ये पाप हो गया है तो तुम्हें नरक का भोग भोगना पड़ेगा। 21 प्रकार के नरकों का वर्णन है मनुस्मृति में। तामिस्त्रम अंतामिस्त्रम महारौरव नरकम कालसूत्रम चा महानरक मेवचा संजीवनम महावीचिम संपन्न संप्रतापन श्रृंगासनाकोल कुडुम प्रतिमूर्तिकम लोह संकुरजी सन्यासालदीम असिपत्र वन लोह धारण मेवचा, और सभी नरकों का भोग भोगना पड़ेगा। तो आपने कहा पिताजी हमें क्या करना होगा? तो पिताजी ने कहा तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, और प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें पापों से शमन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। प्रायश्चित में करना क्या है? 3.5 करोड़ तीर्थों का पैदल भ्रमण करना है, और यह संकल्प करना है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट प्राप्त न हो। तो आपने ऐसा ही किया। इसके लिए साधुवाद है। जानकारी हमारे विषय में बहुत है। आप तुम्हारी हम छठी पसंदी तक जाना, अभी बताते हैं। हमसे खुलवाओ ना महाराज आपने ऐसा ही किया। छत्र रोषाद प्रसाद स्तंभ ब्राह्मण महात्मा भाग्य बदाम खुले जाता स्वाध्याय व्रत सालीलाम। स्वाध्याय व्रत ही प्रायश्चित कहते हैं, प्रायश्चित को ही स्वाध्याय व्रत कहते हैं। अर्थात कष्ट न देने का संकल्प हो जाना और कभी कोई अनुचित कार्य न करना। स्वाध्याय व्रत सालीलाम सहित प्राक्षाय प्रतिज्ञाय शस्त्रम प्रचित वानस, ऐसा आपने निर्णय लिया कि अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी कट गई कि हमने कोई पाप नहीं किया। पाप तो किया लेकिन प्रायश्चित कर लिया, और जब प्रायश्चित कर लिया तो प्रायश्चित करने के बाद दोबारा पाप करना अनुचित है, दोबारा नहीं करना चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी आई है, भूत बिंदुओं का पुनरावर्तन हो गया, लेकिन जो नवीन बातें आई हैं उन पर ही हमें चिंतन करना है। आपने कहा कि ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था, न्यासोहम न्यास के रूप में दिया गया था। देखिए बहुत अच्छी बात है, जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को धरोहर के रूप में देता है तो वस्तु को देने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि समय आने पर हमें इसे वापस भी लेना है, और यदि समय पर वो वापस ना ले, बहुत समय बीत जाए, तो फिर वो वस्तु उसी की हो जाती है जिसको धरोहर के रूप में दिया गया था। इसी को तो समझना है। अब मान लीजिए किसी पिता ने अपने पुत्र को धरोहर के रूप में दिया, पुत्र को लेकर के गया कि हमारा पुत्र है, इसका हाथ पकड़ो और ये पुत्र आज से आपके लिए न्यास के रूप में है, धरोहर के रूप में है। अब पिताजी अपने पुत्र को वापस न लेने आए, एक पीढ़ी बीत जाए,
तो ये तो संसार है महाराज, अब वो पुत्र थोड़ी ना बना रहेगा। समय बीता, वही बालक बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, कमजोर हुआ और वही चला गया संसार से। अब आवे बाद में कि वो तो धरोहर के रूप में हमने दिया था, वापस करो। ये तो संसार है, अब जब टूट गया है तब आप आए हो कि ये धरोहर के रूप में। अरे पहले आ जाते, पहले आ जाते, 16 पीढ़ी से रखा हुआ है, तब आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब आज टूट गया है तो बता रहे हो कि ये धरोहर के रूप में था। अरे महाराज, जब समय अधिक हो जाता है तो धरोहर भी निज संपदा बन जाती है। हाँ, इसको समझो। अब रही बात कि भगवान शंकर जी ने ये धनुष दिया था राजा जनक की पीढ़ी में, और भगवान शंकर जी ने ही राजा जनक से ये कहा कि तुम धनुष तोड़वा दो। धनुष भगवान शंकर जी का, और भगवान शंकर जी कह रहे हैं राजा जनक तुम धनुष तोड़वा दो, तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? ये जरा बताओ कि भगवान शंकर ने कहा कि तोड़वा दो, और क्या? हमें नहीं समझा। राजा जनक की कन्या एक, समस्या समझना, कन्या एक और कन्या से विवाह करने वाले अनेक। सब राजा यहाँ आने लगे, हमारा विवाह करवाओ अपनी कन्या से। राजा जनक विचार करने लगे कि तो बड़े दुष्ट है और ये हमारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो युद्ध भी चला, 1 वर्ष तक युद्ध चला। शिवधनुआ नामक राजा से 1 वर्ष तक युद्ध चला। बस उसका यही संकल्प था कि हम विवाह कर ले आए हैं, विवाह करके जाएंगे। युद्ध होता रहा, शिवधनुआ का वध हुआ। भगवान शंकर जी देवराज इंद्र की सहायता से शिवधनुआ का वध हो गया, परंतु ये समस्या नहीं टली। दूसरे राजा आने लगे, विवाह करो ना युद्ध करो। तो राजा जनक ने विचार किया कि हमारी कन्या एक है, विवाह करने वाले अनेक हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो राजा जनक को भगवान शंकर जी ने ही प्रेरणा दी कि राजा जनक, तुम यदि अपनी कन्या के सुयोग्य वर प्राप्त करना चाहते हो तो जो धनुष तुम्हारे पूर्वजों से रखा हुआ है तुम्हारे राज्य में, उस धनुष पर ही तुम प्रण करो कि जो धनुष को उठा देगा, प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा और इसका खंडन कर देगा, वही तुम्हारी कन्या के योग्य वर होगा। तो राजा जनक ने उस प्रेरणा को स्वीकार करते हुए प्रण कर लिया। कुछ कहना चाहते हैं? चलो, 2 बिंदु बने, विशेष आरक्षण है तुम्हारे लिए। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा और बहुत उत्तेजना के साथ कि आपकी ये बात कटी, आप पकड़ गए कि आपने पाप तो किया है। हाँ, तो बोले छठी पसनी जानते हैं। अरे बउआ, तुम क्या जानते हो छठी पसनी? तुम्हारे पिता नहीं जानते परशुराम की छठी पसनी, तुम कैसे जानोगे? इतना केवल देख लिया गया कि परशुराम के पिता ने परशुराम से कहा कि तुमने पाप किया है, और इसके बाद का 9वां स्कंद पढ़ लिया गया और 10वां में आगे भी देखा जाए, वहां पिता ने कहा कि पाप किया है। अच्छा, जब व्यक्ति से पाप होता है, किसी को मार दे कोई व्यक्ति, तो वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में? लेकिन परशुराम के परसे के द्वारा जितनों का वध हुआ है, वो कहां नरक में गए कि स्वर्ग में? स्वर्ग में एक बार। अभी संतुष्ट नहीं हुए होंगे, हम जान रहे हैं। हाँ, ये तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में गए। अच्छा, और अच्छा स्वर्ग में नहीं गए? परशुरामश्च हस्तेन रथेन स्वर्ग स्थिता। और यही परशुराम का चरित्र 10 में आया कि परशुराम जी ने पाप नहीं किया। जब उनको वनवास हुआ, चरित्र की भी हत्या न हो, और भागवत कथा हो रही, आप लोग पहुंच जाओगे। जब अमुक लोगों का वनवास हुआ महाभारत पर, तो वो लोग उस तीर्थ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहां परशुराम जी आए थे,
क्यों आए थे? क्योंकि परशुराम जी के पिता ने कह दिया था कि परशुराम तुमने पाप किया है, लेकिन पाप नहीं किया है। यदि पाप किया होता तो वहीं एक श्लोक मिलता है कि परशुरामस्य चरितस्य, परशुरामस्य चरितस्य, परशुराम का जो ये चरित्र सुनेगा उसकी स्थिति स्वर्ग के देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। तो भैया पापी का चरित्र सुन के का इतना वैभव मिल जाएगा ना। मैं अपने बात को यहीं पर रोकता हूं। देखिए महाराज, देखिए हमारा कोई इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है कि जब पिताजी ने आपसे कह दिया था कि तुमसे पाप हुआ है, बस यही बात थी हमारी कि आपने कहा अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, और पिताजी ने ही आपसे कहा कि तुमसे पाप हुआ है, तो बात समाप्ति यही थी। अब 10वें स्कंद में काहे विचार कर रहे हैं जब 9वें स्कंद में ही निर्णय हो गया। ऐसे दबाव तुम ही भागवत बाचे आए होगा। अब ये करते हैं, अब ये न करो। देखो देखो निर्णय यही हो गया। आपने कहा हमसे पाप नहीं हुआ, तो पिताजी ने कहा कि हुआ। तो अच्छा हम आपकी बात नहीं, हम आपकी बात माने कि आपके पिताजी की माने? तुम निर्णय आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, आपके पिताजी महत्वपूर्ण है, ये बता दो। तुम निर्णय मानो। शास्त्र क्या कहता है? तो निर्णय तो यही है, निर्णय तो यही है कि पिताजी ने आपसे कहा राम राम महाबाहो भवान पापकार सी। कोई अब ये कपोल कल्पित भी नहीं बता रहे, जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, और ये पिताजी के वाक्य है। और किसी के होते तो चलो आप एक बार झूठ भी कह देते, लेकिन जब आप कि पिताजी कह रहे हैं तो कैसे काटोगे? एक बात रह गई थी पूर्व में कि जिस व्यक्ति को अपराध का बोध नहीं होता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता है। अपराध का बोध ना हो इसलिए करना भी अपराध है, और हो जाए तो फिर उसे दंड प्राप्त नहीं होता। बस यही घटना आपके साथ भी हुई है कि आपको ये बोध न था कि सहस्त्रभाव जैसे दुष्ट राजा को मारने में भी पाप लगेगा, बोध नहीं था, तो आपको दंड नहीं मिला। अच्छा, परशुराम जी का चरित्र सुनने से स्वर्ग से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो परशुराम जी का चरित्र सुनने योग्य तो है, लेकिन परशुराम जी का चरित्र करने योग्य नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि ना करो, जो परशुराम जी ने किया है वो सुन ले, लेकिन जो परशुराम जी ने किया है वो खुद ना करो। खुद करोगे, अरे कर नहीं पाओगे, करने नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं अब हमसे कब हुआ नहीं। भगवान शंकर ने जो किया है कह दो कि साधारण व्यक्ति ना करे, अरे कर ही नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने हलाल विष का पान किया, अब एक ही बूंद पी लो। ऐसा नहीं कि जो भगवान शंकर जी करते हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा करेंगे। भगवान शंकर जी भगवान का नाम जपते हैं, संसार के लोग भी जपते हैं। भगवान शंकर जी ध्यान लगाते हैं, संसार के लोग भी ध्यान लगाते हैं। जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अपने अपने मतलब का केवल छाटे हो। अच्छा अब अपने मतलब का छाटे हो भाई, आप बातें दोनों है। अब जैसे हमारी, अब ये आपने बहुत बुद्धिमत्ता के अनुसार हमारी बात को उड़ा दिया। बोले वो पिता की माने कि तुम्हारी माने पिताजी। बउआ एक बात समझो, हर एक बात समय स्थिति पर कही जाती है। जैसे पिता ने वहां कह दिया, पिता ने कहा, हाथ उठाकर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसका निर्णय क्या हुआ? यदि वहां भी कहा जाता, वहां भी यही कहा जाता कि परशुराम ने पाप किया है इसलिए यहां पर परशुराम जी आए थे, लेकिन वहां ये नहीं कहा गया। वहां ये कहा गया कि परशुराम जी ने कोई पाप नहीं किया, अपराध का बोध नहीं था। अपराध का बोध न होने के कारण ही ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं, अपराध का बोध नहीं था और कार्य हो गया, लेकिन अपराध का बोध नहीं था। अच्छा बोध था। फिर वही बात, परशुराम। अच्छा ये एक बात बताओ, अच्छा आपको पता था कि हम इसको मारेंगे तो अपराध होगा? जैसे एक बात, अब ये करोगे, जैसे एक बात बताओ, आप आपके कोई पिता की संपत्ति को नष्ट कर दे या पिताजी को ही मार दे,
तो आप क्या ये देखोगे कि हमें अपराध का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहली बात तो हमारे रहते इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। ज्यादा समझ में आ रहा हो ना? तो आप बोल रहे हो, मेरी तरफ सुन रहे हैं, केवल आप ब्राह्मण हो इसलिए सुन रहे हैं, नहीं तुम सुनते भी नहीं है। अच्छा, तुम मतलब ये जान के सुन रहे हो कि ये ब्राह्मण है? अब समझो, ये है क्षत्रिय, अपने क्रोध को शांत करके मैं सहन कर रहा हूं। और तुम सुन कर रहे हो बउआ, तुम तो सारी हदें पार कर रहे हो। क्या सुन रहे हो तुम? हमार छठी पर कुंडली देख रहे हो हैं? जब सामने खड़े हो रहे हो तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई अपमाने, तुम ये कर रहे हो। तो क्या गलत कर दिया हमने? हम बउआ मार देंगे फरसा। अच्छा, हाँ, अच्छा आप फरसा मार दोगे तो हम तुम्हारी आरती उतारे। अच्छा, जब नहीं कुछ कर पाओगे तो क्या करोगे? अब जैसे कोई एक व्यक्ति को मारे, अब वो कहे कि अब दूसरी बार बताएंगे तुमको, और जब दूसरी जगह जाएगा तो कहेगा भैया हम उनके योग्य नहीं हैं। अच्छा, क्या करोगे? नहीं आरती उतारोगे। अच्छा, एक बात छूट गई और जरा इस पे भी हाँ बिल्कुल, कोई छूटेगा। हाँ, आनंद आएगा। और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा चिंतन लगाया कि धनुष को क्यों तोड़वाया गया, हमने कहा था कि धनुष को नहीं तोड़वाना चाहिए, धनुष को नहीं तोड़वाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जब सीता के लिए अनेक राजा आ रहे थे, अनेक राजा आ रहे थे, तो जनक ने युद्ध भी किया और लेकिन फिर प्रण ले लिया। सोनू, और आपने कहा कि भगवान शंकर ने प्रेरणा दी है, तो इस बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब कहेंगे नहीं ज्यादा कुछ, स्पष्टीकरण हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, स्वीकार नहीं करोगे? काहे नहीं करोगे स्वीकार? हमें कौन देखो, गर्वित लग रही है? राजा जनक जी ने अपनी निज कथा हाँ, ठीक। आपसे तो सुनाई नहीं है, तभी स्वीकार नहीं कर रहे हो। अपनी निज कथा हमारे गुरुदेव से सुनाई थी, करी बिनती निज कथा सुनाई कि ये अन्वेषण हमने क्यों किया है, ये प्रण हमने क्यों किया है, ये राजा यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ये निज कथा राजा जनक जी ने हमारे गुरुदेव से कही थी, उस समय हम भी वहां उपस्थित थे, तो हमने सुन लिया। तुमने ये सुना तो राजा जनक ने भी बताया होगा कि भगवान शंकर आए थे या भगवान शंकर के वहां गए थे, ऐसा कुछ? हाँ, ध्यान मार्ग में भगवान शंकर जी आए थे। ध्यान मार्ग। अच्छा, हमने तो इसका कहीं अर्थ जाना है कि भगवान शंकर ने स्वप्न में प्रेरणा दी है। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि योगी स्वप्न नहीं देखते हैं। योगी का जो स्वप्न होता है वो सार्थक ही होता है। ऐसा नहीं है, योगी स्वप्न नहीं देखते हैं। स्वप्न देखते हैं लेकिन वो सार्थक वाले। अच्छा, हम तो ये कहते कि योगी स्वप्न नहीं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न तो देखते हैं लेकिन वो सार्थक होते हैं। स्वप्न कैसे देखा जाता है? स्वप्न तो संसार में हर व्यक्ति देखता है। नहीं, जब सोता है तभी तो देखता है कि जागते में देखता है? अरे जागते में भी देखता है। अब बताओ, इनकी बुद्धि देखो। अब ये दबाव बना रहे हो जबरदस्ती का। अब देख लो, जबरदस्ती की बात है, बोले जागते में स्वप्न देखो। और क्या? धन्य हो तुम। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, तो ये जगत को आप क्या सोते में देखते हो क्या? क्या इस संसार में जो दिख रहा है तो क्या ये आप सोते में देखते हो? जग भी रहे हो तब भी सपना ही देख रहे हो। देखो, ये भगवान शंकर का अनुभव है, वो सोना है, वो नहीं, वो आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। संसार में यदि हो, संसार में यदि हो तो हरि के भजन के बिना ये संसार कैसा है? उपमा कैसे दी गई? जैसे सोने में स्वप्न व्यक्ति देखता है, व्यक्ति सोता है और उसमें जैसे स्वप्न देखता है, जब जगता है तो सब खत्म हो जाता है। तो थोड़ी ना कि सब स्वप्न ही देख रहे हैं। और एक बात जो छूट रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो कुछ वार्ता हो जाएगी। जैसे तुमने कहा कि राजा जनक ने प्रण किया और अनेक राजा कह रहे थे कि सीता का विवाह हमारे साथ कर दो, सीता का विवाह हमारे साथ कर दो। एक बार
ऐसी और एक घटना हुई आचार्य जी, और घटना हुई तो क्या वहां भी धनुष तोड़वाया गया? नहीं, आपके कहने का अर्थ यह है कि सीता के लिए अनेक पति बनना चाहते थे। और एक बार क्या घटना हुई, जब ब्रह्मा जी के यहां माता अहिल्या का प्रादुर्भाव हुआ तो अनेक लोग चाहते थे कि अहिल्या का विवाह हमारे साथ हो जाए। तो वहां क्या किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने प्रतियोगिता रखी, ये नहीं कि धनुष को तोड़वा दो और फिर तुम ये हमको राजनीति का पाठ पढ़ाओ। धनुष को क्यों तोड़वाओ? प्रतियोगिता रखनी थी, आप रखते, ब्रह्मा जी से सीख ले लेते। वैसे तो योगी का ढिंढोरा पीट रहे हो, अब नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त भूमंडल की जो देवता सबसे पहले परिक्रमा करके वो आ जाएगा, हम उसके साथ विवाह कर देंगे। और एक आपको बहुत नई बात बता दें, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना, कहो ना सुनी हो, और वैसे तो हमारे समझ से ना ही सुनी होगी। गौतम ऋषि ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की। गाय की कब की? जब गाय दो मुखी होती है। गाय जब जन्म देती है और जन्म देते समय यदि आप गाय की परिक्रमा कर लें तो समस्त भूमंडल के परिक्रमा करने का लाभ आपको मिलेगा। राजा जनक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा जनक है एक क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र है, व्यक्ति व्यक्ति होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि अब जैसे किसी का पुत्र और आपको कोई दे दे कि इसको रखो और फिर वो बड़ा होगा, ये संसार का नियम है, तो बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या पिता बैठा रहेगा? व्यक्ति का उदाहरण शस्त्र से नहीं और धरोहर के प्रकार होते हैं। ये नहीं कि अनेक समय तक हो गई तो अब हमारी हो गई, इसीलिए वहां शब्द लगा दिया गया न्यास। और न्यास शब्द का अर्थ ही ये होता है कि कभी भी किसी समय उसको वापस लिया जा सकता। और ये साधारण नहीं है, ये है दिव्य। इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूजते। ये श्रेष्ठ है, ये साधारण नहीं है। तो इसलिए अगर आप जैसे भगवान शंकर मांग दे तो उन्होंने से तुम बहस करियो, हंसियो, फिर क्या करोगे? तो इसलिए शास्त्र को जियो। मैं अपनी गाड़ी को यही नहीं, भगवान शंकर जी चलो न्यास के रूप में है, तो ये अभी भी भगवान शंकर जी का है। भले टूट गया है, तुम अपने मानो थे और इसको ले जाओ। धनुष टूट चुका है, इसको ले जाओ साथ में, वो भगवान शंकर जी को दे देना। भगवान शंकर जी के पास एक कला है जोड़ने वाली, तुम्हारे पास भी इस समस्या का समाधान है। यही तो होता है। टूट गया है, केवल एक जोड़ लो। हाँ, हमारे और ले जाओ साथ है। ये कला नहीं होती, ये विद्या होती है। हाँ, ये विद्या जोड़ने वाली। तो जब ये धनुष जुड़ जाएगा तो विवाद समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। हम तो वो जोड़ लेंगे। हाँ, चलो जोड़ लोगे। चलो एक समस्या का समाधान हो गया। सुन तो लो, परशुराम जी जरूर जोड़ लेंगे। हम जोड़ लेंगे, लेकिन कब? हमने अपने पिता का शीश जोड़ दिया, लेकिन उससे पहले जिसने तोड़ा था उसको तोड़ दिया, बाद में उसको जोड़ा। और धनुष तोड़ने वाला हमको मिल जाए, हम धनुष ही जोड़ लेंगे या भगवान यही जोड़ लेंगे या भगवान शंकर के पास ले जाएंगे, ये तो बात की बात रहेगी। लेकिन पहले धनुष तोड़ने वाले, पहले धनुष तोड़ने वाले विरोध तब तक जब तक धनुष तोड़ने वाला नहीं मिल रहा है। धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, ये बताने की आवश्यकता का। तुम फंस गए हो थोड़ा। अब धनुष जुड़ जाएगा, ये अच्छी बात है, धनुष जोड़ लेना ये अच्छी बात है।
लेकिन धनुष जोड़ने के पहले धनुष तोड़ने वाले को जो आप बता रहे हो कि हमने पहले उनको तोड़ दिया बाद में जोड़ा, तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को तोड़ना असंभव है आपके लिए। क्यों? तोड़ना ये बात इसका कारण हमें वो मिल जाए केवल बस। धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर के भाव बदलो। धनुष तोड़ने वाले के प्रति ये भाव न रखो कि हम उसको तोड़ देंगे, हम उसे पहले दंड देंगे। ये भाव हमारे भावों को न जान। हाँ, ये भाव न रखो। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं है। धनुष तोड़ने वाला माता सीता का पति है, सुहाग है उनका। और माता सीता ने जिस समय आपको प्रणाम किया था, जनक बहोर आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, आपको जब उन्होंने प्रणाम किया तो आप बड़े प्रसन्न हो गए। तो धनुष तोड़ने वाला तो सुरक्षित है आपके आशीर्वाद के अनुसार। तो महाराज ये बताओ, यदि आप उसे मारोगे तो आशीर्वाद का क्या होगा, और यदि आशीर्वाद को बचाना चाहोगे तो फिर आपके ये संकल्प का क्या होगा कि पहले हम धनुष तोड़ने वाले के प्रति ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। अब ये तुम बना रहे हो अपना, लेकिन बनेगा नहीं। ये तुम बनाने लगे भाई, यही तो कला। तो तुम्हारी बातों में ही ढूंढ रहे हैं। अरे बातों में क्या, ये अपना एक बना रहे हो। कैसे? हमने क्या कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमें मिल जाए। हमारे पिता का जब शीश काटा था तो पहले हमने उनको जान लिया, और जान करके उनके साथ क्या व्यवहार किया, क्या दंड दिया, वो विषय हमारा है। अब तुम हमारे भावों को न जानो कि आप भाव कैसा बनाओ धनुष के प्रति, वो हमें केवल दिखा दो या बता दो, और इसके बाद में हम उसको तोड़ेंगे कि उसके सामने हम हाथ जोड़ेंगे, ये तो बात अलग की है। केवल दिखाया, इसको बताना है कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, और आप जाओ। चलिए, आपकी ये जिज्ञासा जान करके हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप अब केवल इस पे आ गए हैं कि हमें क्या स्पष्ट कहो ना कि क्या करोगे। धनुष खंडन हार को जान करके क्या करोगे? है गगन तक जिसकी ऊंचाई, उनसे क्यों बताएं? तो नाप करके क्या करोगे? चाहे पतिंगासुर की उस ऊष्मा से मिल जाए, प्रकृति की अनुपम छटा भी रूप अपना भूल जाए, पड़ों में जो व्याप्त करने लगोगे, धनुष खंडन हार को जान करके क्या करोगे? अच्छा, हम तुम्हें ये क्यों बताएं कि धनुष खंडन हार को हम जान करके तो अच्छा, इसमें भी नहीं आता है। ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि औते न है, इसमें क्या आने ना, ये तो हमारे भाव है, हमारा कर्म है धनुष करने वाले के प्रति। तो इसमें अच्छा तुम कौन हो जो तुम्हें बता दे? तुम एक तो बालक हो। अभी इसके पूर्व में तुम्हारे भैया आए थे, भैया ने जो वार्ता की वो भैया से हुई, अब जनक से भी हुई, तुम्हारे गुरु भगवान से हुई, और तुम किसी में नहीं लगते हो भाई। अब न अपने गुरुजी से श्रेष्ठ, न भैया से, न हमसे, तुम तो जबरदस्ती खड़े हो, एक अपमानित शब्द को लेकर के खड़े हो। हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हाँ, तो क्यों बताएं? हम नहीं ये कह रहे कि हम श्रेष्ठ हैं। तो अच्छा क्यों बताएं? क्या करोगे? श्रेष्ठता तो आपने ही हमें दी है। अगर हम आपको बता दें तो क्या करोगे? हम बता दें। क्या बता दें? आप जब हमें बता दोगे कि हम धनुष तोड़ने वाले के साथ ये व्यवहार करेंगे, व्यवहार यदि उचित होगा तो बता दें। चलो हम बता रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले को हम अपने कसौटी पर कसेंगे। अब अगर वो खरा उतरा, संकेत दे रहे हैं, अब अगर यहू न समझ पाओ तो फिर बउआ तुम वशिष्ठ के पाठशाला के छात्र नहीं हो। हम अपनी कसौटी पर उसको कसेंगे, अगर वो हमारे अनुकूल खरा उतरा तो उसकी जय जयकार करेंगे, और अगर खरा ना उतरा तो फिर दो हाथ, तो दो हाथ भी हो। हाँ, अगर ये वाला विकल्प आपका उचित नहीं लग रहा। आप नहीं बउआ कर पाओगे कुछ। क्यों? हम पहले उसको अपने कसौटी पर कसेंगे, हम पहले उसको अपने कसौटी पर कसेंगे, और अगर वो खरा उतरा तो उसकी जय जयकार करेंगे, और अगर खरा ना उतरा तो फिर बहुत वाक्य चातुर्य है आपके पास, इतना वाक्य है कि ऐसा घुमा देते हो लोगों को। अब हम ये जानना चाहते हैं करोगे क्या? तो इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, कसौटी। बोले कसौटी में कसे। अब ये कसौटी कौन सी है आप कि जिसमें उसको कसना चाहते हो? महाराज ये बात स्पष्ट आप नहीं कर रहे, बस केवल घुमा रहे हैं। लेकिन मैं
मैं आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, परंतु उसके पहले कुछ आपके भीतर भाव उत्पन्न होने चाहिए। यदि आप जानना ही चाहते हो तो जानने के लिए करना क्या होगा? जब हम किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। और वो साधना होगी कैसे? साधना तो बड़ी कठिन होती है, लेकिन आपको हम सरल साधना बता रहे हैं। हमें साधना बता रहे हो, क्योंकि यथा अंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। तो दुर्गम स्थानों में भी पहुंचना सुगम हो सकता है, परंतु उसके लिए साधना की आवश्यकता है। साधना वैसे होती तो बड़ी कठिन है, लेकिन आपके लिए सरल मार्ग है। राम जी का नाम जपो, राम जी का नाम स्मरण करो, जपो, तो आपकी साधना सरल हो जाएगी। और राम जी का यदि नाम न ले पाओ किसी कारणवश तो तुम लक्ष्मणाए करेगा। हम तुम्हें बताएंगे, परेशान ना हो, हम सब जानकारी देंगे आपको, लेकिन उसके लिए विनम्र होना पड़ेगा, उसके लिए क्रोध का त्याग करना होगा। क्योंकि जब तक ये क्रोध रहेगा तब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। ने बउआ जितने अपने जीवन में कार्य किए, बोले कि आप राम जी का नाम जपो तो आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा।